मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक का। प्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हमने एक बहुत अच्छी कंपनी चुनी है जो आने वाले कल के लिए बहुत उपयोगी है। इसका नाम है नियोजन केमिकल। ठाणे, महाराष्ट्र की कंपनी है। वर्तमान में 1433 रुपये इसका मूल्य चल रहा है। लिस्टिंग 2019 की है। मई 8 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। इंडस्ट्री स्पेशली केमिकल है और डिविडेंड 19 से 21 तक इसने दिया है। हाई मैनेजमेंट एफिशिएंसी वाली कंपनी है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 17.80% है। पुअर लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। एस नेट सेल्स हैज ग्रोन बाय एनुअल रेट 14.90 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.85% है ओवर लास्ट 5 ईयर। लेकिन इस तिमाही में बहुत शानदार रिजल्ट आया है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है। सितंबर 2021 का नेट सेल्स हाईएस्ट आया है क्वार्टर का 113.18 करोड़ और PBDIT हाईएस्ट आया है 20.53 करोड़ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हाईएस्ट आया है 14.13 करोड़। तो स्टॉक टेक्निकली बुलिश रेंज में चल रहा है और थोड़ा रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और बुक वैल्यू की, इंटरप्राइज वैल्यू की तुलना 7.8 से करें और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 13.8 से करें तो एक्सपेंसिव प्रतीत होता है। स्टॉक जो है कंपैरेटिव डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन के हिसाब से। स्टॉक ने 129% एक साल में दिया है रिटर्न की। इसका प्रॉफिट रेज हुआ है 25%। PEG रेशो 3.7% है और सबसे अच्छी बात इस स्टॉक को चुनने के पीछे ये है कि इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर DIFI वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 0.55% बढ़ाकर उनका कुल स्टेक 19.3% हो चुका। 1989 में ये कंपनी स्थापित हुई है। ब्रोमीन आधारित और लिथियम आधारित बिजली केमिकल के भारत के अग्रणी निर्माताओं में से एक है। इसके स्पेशल केमिकल उत्पाद में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, इंटरमीडिएट, इंजीनियरिंग, फ्लूइड्स, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल, पॉलीमर एडेसिव, वाटर ट्रीटमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड अरोमा केमिकल्स, फ्लेवर फ्रेगनेंसेस, स्पेशली पॉलीमर केमिकल एंड VAM रीजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। इन वर्षों में नियोजन ने अपने उत्पादों की श्रृंखला का कंपनी ने विस्तार किया है और वर्तमान में स्पेशल केमिकल की लार्ज श्रृंखला प्रस्तुत करती है जो भारत और विश्व स्तर के विभिन्न उद्योगों के काम आता है। इसके पास लगभग 227 से ज़्यादा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। मैन्युफैक्चरिंग, अन्य बातों की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्पेशल नियोजन आल्सो अंडरटेक कस्टम सिंथेसिस एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेयर द प्रोडक्ट इज डेवलप एंड कस्टमाइज प्राइमरी फॉर स्पेशल कस्टमर। कोई यदि ऑर्डर देता है तो उसके हिसाब से भी कंपनी जो है प्रोडक्ट को डेवलप कर देती है और हाउस के अंदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डेवलप किए जाते हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में है, बड़ोदरा में कराखाड़ी और गुजरात में दहेज SEZ में स्थित अपनी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ ऑपरेट होती है। कंपनी के सितंबर रिजल्ट की बात करें तो 2021 Q2 2022 सितंबर 21 में इनकम 113.17 करोड़ आई है जो कि जून में 21 में 84.63 करोड़ थी। सितंबर 2020 में 81.95 करोड़ थी। क्वार्टर टू क्वार्टर 33.72%, ईयर टू ईयर 38.09% की वृद्धि हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14.34 करोड़ आया है जो 10.22 करोड़ था और सितंबर 2020 में 10.26 करोड़ था। क्वार्टर टू क्वार्टर 40.31% की वृद्धि जबकि ईयर टू ईयर 39.76% की वृद्धि। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11.16 करोड़ आया है जो 7.35 करोड़ था और सितंबर 2020 में 7.37 करोड़ था। तो इस प्रकार क्वार्टर टू क्वार्टर 51.83% की जबकि ईयर टू ईयर 51.42% की वृद्धि है। 4.79 रुपीज़ आया है और जो जून में 3.15 रुपीज़ था और सितंबर 2020 में 3.16 रुपीज़। Q2Q 1.64 रुपये बढ़ा है
और क्यों ईयर टू ईयर ₹1.65 बढ़ा। स्केल एडवांस केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बिट्स आमंत्रित की गई हैं। इलेक्ट्रोलाइट फार्मूलेशन, इलेक्ट्रोलाइट लिथियम साल्ट, विशेष कैथोड सामग्री, CSM अवसर, गुणवत्ता, दक्षता, अनुकूलन स्तर पर बैटरी अनुप्रयोगों, उत्पादों का पोर्टफोलियो, वाणिज्यिक पैमाने, संभावित सेल निर्माताओं के साथ सकारात्मक मूल्यांकन चर्चा शामिल है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए विदेशी खिलाड़ी और 6 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक वितरक के आधार पर यूरोप, जापान और कोरिया इलेक्ट्रोलाइट नमक में रुचि रखते हैं। बड़ोदरा इकाई में इलेक्ट्रोलाइट उत्पादन योजना को बोर्ड की मंजूरी के बाद डेवलप किया गया है। 250 मैट्रिक टन वित्तीय वर्ष 2023 की पहली तिमाही तक चालू जाएगा। उनकी प्रतिबद्धताओं अनुमोदनों के आधार पर व्यावसायिक स्तर पर प्लांट की स्थापित किया जाएगा। अतिरिक्त मांग का समर्थन करने के लिए बड़ोदरा में लिथियम नमक निर्माण क्षमता, वाणिज्यिक पैमाने पर इलेक्ट्रोलाइट उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मांग को पूरा करने के लिए दहेज इकाई में लिथियम उत्पादन की क्षमता का विस्तार होगा। कार कंपनी एक कंटेंडर है लिथियम बैटरी में। लिथियम बैटरी क्या होती है वो आप देख लीजिए। बैटरी की मांग बन गई है। बैटरी इस प्रकार की होती है, ये फोटो आप देख रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट की होती। अप्रॉक्सीमेट कास्ट कंपोनेंट बेस्ड ऑन लिटरेचर एज एन एग्जाम्पल एक्चुअल परसेंट, समान यूज होते हैं इसमें बहुत। ये दर्शाए नियोजन केमिकल इसमें एक कंटेंडर प्रतिभागी हो। और लिथियम बैटरी के तो आप जानते हैं लिथियम बैटरी का प्रयोग अच्छी बैटरी मानी जाती है। लिथियम बैटरी की परिभाषा के रूप में बोलें तो लिथियम बेस्ड बैटरी जो होती है वो हाई राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, हाई एनर्जी एंड पावर डेंसिटी एंड लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट होता है एंड हैव बीन वाइडली यूज्ड इन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों में ये प्रयोग की जाती है। उच्च शक्ति घनत्व भी लिथियम आयरन बैटरी को विद्युत वाहनों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शक्ति प्रदान करने का एक विकल्प बनाता है। तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर आएंगे उनमें लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाए। R&D 227 10% ऑफ फोर्स इन R&D टीम में यूज होता है। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज 28 हैं। विभिन्न प्रकार के 9001 to 2015 ये सर्टिफाइड है। और 5 साल से इसका CAGR रेवेन्यू 27% है और 5 ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR 44%। ऑर्गेनिक केमिकल में फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल, अरोमा केमिकल, फ्लेवर के लिए बनाती है। इनऑर्गेनिक केमिकल में फार्मास्यूटिकल, स्पेशली पॉलीमर, बैटरी केमिकल, कंस्ट्रक्शन केमिकल, ये इनके ग्राहक हैं दोस्तों। आस्टीन, सोलवे, थर्मैक्स, वोल्टास, पीरामल, सन फार्मा, हेट्रो, इकॉल, माइलेन, अरविंदो, ये कंपनियां इनसे माल खरीदती। कंपनी के पास स्मार्ट स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे प्लांट जो 1991 में हुआ था 1 एकड़ में फैला हुआ है। 100 जमीन का इन लोगों ने यूज कर लिया है। 69,000 लीटर जो है ऑर्गेनिक केमिकल बनता है इस फैक्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिकल 1200 मैट्रिक टन बनता है। और जो बड़ोदरा गुजरात वाला है 2017 में शुरू हुआ है वो 40 एकड़ में फैला है। 20% जमीन का यूज हो रहा है। 1,11,000 लीटर यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिकल बन रहा है। दहेज वाला 2020 में शुरू हुआ है। गुजरात वाला 12 एकड़ में फैला हुआ है। भाई 20% जमीन का उपयोग कर रहे हैं। 2,27,000 लीटर जो है ऑर्गेनिक केमिकल बनाते हैं। 1200 मैट्रिक टन जो है इनऑर्गेनिक केमिकल बनाते हैं। कुल क्षमता इनकी 4,07,000 लीटर की है ऑर्गेनिक केमिकल की और 2,400 मैट्रिक टन की है इनऑर्गेनिक। दोस्तों की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो जो अभी रिजल्ट आया Q2 का फाइनेंशियल 2022 का वो 113 करोड़ आया, 38% बढ़ा हुआ है। अगर हाफ ईयरली देखेंगे रेवेन्यू तो 25% बढ़ी हुई है। और यदि ईबीटा की बात करें तो क्वार्टरली 20.5 करोड़ बढ़ा है जो 33% बढ़ा है। और हाफ ईयरली 36.1 करोड़ बढ़ा है जो परसेंटेज में 25% होता है। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 14.4 करोड़ आया है जो 40% बढ़ा है। और हाफ ईयरली 24.6 करोड़ आया है जो 29% बढ़ा है। दोस्तों अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 18.2 करोड़ आया है क्वार्टरली जो 51% बढ़ा। हाफ ईयरली 18.6 करोड़ आया है जो 37% बढ़ा है। एक्सपोर्ट से इनको 54% आय होती है और डोमेस्टिक से इनको 46%
ये अब फाइनेंशियल समरी को देखेंगे। जो क्वार्टर सितंबर 2020 में था वो 82 करोड़ था, तो और सितंबर 2000 Q2 में हो गया है 113 करोड़। इस प्रकार 38% की रेवेन्यू, बीटा में 33% की वृद्धि है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 51% की वृद्धि, 20% इनका ऑर्गेनिक केमिकल है और 51% इनऑर्गेनिक केमिकल। और ये लिथियम की एक डिमांड बताई गई है। डिमांड एस्टिमेटेड फॉर द इंडियन मार्केट लिथियम सेल गीगाबाइट में ACC विंडो 2024-28। सोर्स इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस। दोस्तों 2030 तक 160 गीगाबाइट डिमांड हो सकती है इंडिया मार्केट की, एस्टिमेटेड है बैटरीज की। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिमांड इसकी 70,000 मेट्रिक टन हो सकती है 2030 तक, ऐसा कंपनी का सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है, एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट हो सकता है 45,000 करोड़। तो एक अच्छी कंटेंडर अब ये एक ग्लैंस दिया है, आप देख सकते हैं Q2 में 113 करोड़ थी, ग्रोथ 38% हुआ, एक्सपेंडिचर 92 करोड़ हुए, जो वन में 66 करोड़ थे, 39% एक्सपेंडिचर बढ़े, ईबीटा 20% था, 5% है Q2 में, जो 15.4% था, तो ईबीटा 33% की वृद्धि हुई। मार्जिन 18.1% का आया, जो 18.8% का था, -70 BPS की कमी है। डेप्रिसिएशन 2.3 था, 1.7 था, तो 2.3 हो गया, 38% की वृद्धि हुई। एबिट देख लीजिए, 32% की वृद्धि हुई। इंटरेस्ट में 10% की वृद्धि हुई। अदर इनकम में 9% की वृद्धि हुई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 40% बढ़ा। मार्जिन इनका जो है 14 BPS बढ़ा है। टैक्स 10% बढ़े हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 51% बढ़ा है। मार्जिन +85 BPS बढ़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। अर्निंग पर शेयर जो है 51% बढ़ा। तो कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से देख। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए, CAGR की बताई गई है 2016 से लेकर 2021 तक CAGR में 27% की वृद्धि हुई है। और ईबीटा में करोड़ में है। मार्जिन इसमें 19.1% पहुंच गया 14.2016 से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2016 भी करोड़ में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR 44% बढ़ गया है, 9.3% पहुंच गया। नेट वर्थ हो गई है 183 करोड़ की, और नेट डेप्ट हो गया है 200। इंक्रीज कस्टम सिंथेसिस एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो इनटू सनराइज सेक्टर ऑफ लिथियम आयरन बैटरी ऑन एडवांस स्पेशलिटी इंटरमीडिएट फोकस ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फंक्शनल एक्सीलेंस। ये 2019 में रजिस्टर्ड कंपनी, 262 रुपये 10 मई को इसका मूल्य हुआ करता। तो ये एक तरफा ही भाग 452% रिटर्न दे चुका है लिस्टिंग दिनांक से, अब लगभग हो चुके हैं। और 2.5 साल में इसने 450% रिटर्न दे दिया। 132% दिया है, 6 माह में 52% दिया है, 1 माह में 22% दिया है, 1 दिन में 8% दिया है। तो ये रिटर्न देने वाली ही कंपनी है। तो जैसे ही बाजार में सुधार आएगा, रिकवरी आएगी, इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी। की बात करें तो ये इसमें अभी प्रमोटर को बहुत ज़्यादा विश्वास है कि ये बहुत कंपनी आगे जाएगी, इसलिए 64.33% हिस्सा खुद ने रखा है। और FII 4.79, DII 14.56, 16.33% हिस्सा मात्र पब्लिक के पास है। और इनका 64.35 था सितंबर 2020 में, जो इन्होंने बढ़ाकर 34.33 किया। और ये देखिए 2017 में 110 करोड़ रेवेन्यू हुआ करती थी, और 2021 में 336 करोड़ वार्षिक रेवेन्यू आ गई। इनके पास टोटल रिजर्व फंड 183 करोड़ के हैं, जो ईयर टू ईयर ये बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म बारोइंग 85 करोड़ की है, और लॉन्ग टर्म बारोइंग 126 करोड़ की है। इसमें कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा लोन नहीं है, थोड़ा बहुत डेप्ट है। दोस्तों बेसिस की बात कर लेते हैं। ये ग्रुप A की कंपनी है। S&P BSE स्मॉल कैप में शामिल है, स्पेशली केमिकल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.55 की है। प्राइस बुक वैल्यू 17.02 की है। PE बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लग रहा है 91.7। बाकी इसमें भी कोई विशेष चिंता की बात नहीं। और फेस वैल्यू 10 रुपए। मार्केट का फुल कैप 3344 करोड़ है। पवन वीक हाई 1526 रुपए है। पवन वीक लो 616 रुपए। इसमें लगता है कि आगे जाके ग्रोथ मिलना चाहिए, तो इस पर गौर करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।